जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है, तो इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने बयान दिए हैं और इस पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आपके सामने थे। तो देश के तमाम पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं कि मौजूदा वक्त में देश की आबादी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये जानना राजनीति नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है, ये भी सभी जानते हैं। और मोदी इस वक्त न सिर्फ देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि वो इस वक्त देश के सबसे मंजे हुए राजनेता भी हैं। उनके पॉलिटिकल स्ट्रोक को तोड़ निकाल पाना फिलहाल किसी के नेता के बूते की बात नहीं दिखती। ये बातें कहनी पड़ रही है क्योंकि मोदी ने ये बात साबित भी कर दी है और खबरों की दुनिया में हर तरफ मोदी के इसी पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की चर्चा है। खबर बहुत सीधी और सरल है लेकिन बहुत बड़ी, और वो ये कि मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है और इसी पर अब सियासी कहें तो आंधी भी शुरू हो गई है। क्या अब आप इसके मायने समझ रहे हैं? अगर नहीं तो हम आपके साथ अगले आधे घंटे तक यही बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि यह खबर कहां से निकली। आज कैबिनेट में हुई बैठक, इसके बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। सुनिए। के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। तो जितनी हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक फिलहाल यह साफ नहीं है कि जनगणना कब होगी, क्या मूल जनगणना के साथ होगी या फिर अलग से उससे पहले कराई जाएगी। लेकिन जैसा शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि हम विपक्ष से पूछकर तारीख नहीं बताएंगे। तारीख की मांग की थी राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे और लेकिन खुद तय करेंगे, सरकार तय करेगी। मगर इस खबर के बाद विपक्षी नेताओं के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। ये तो हो नहीं था, क्योंकि अब इसे भी समझिए, मोदी ने जो राजनीतिक दांव चला है उससे एक झटके में राहुल गांधी के हाथों से सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा छिन गया है। लंबे वक्त से राहुल गांधी के ज्यादातर भाषणों में केंद्र में जाति जनगणना ही होता था, लेकिन अब लगता है कि राहुल को नया राजनीतिक हथियार ढूंढना पड़ेगा। बिहार के चुनाव में जाति जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी को क्रेडिट लेने की गुंजाइश भी खत्म हो गई। पिछड़े वर्ग के वोटर्स में विपक्ष की ताकत को रोक सकता है एनडीए, और इस मुद्दे के सहारे विपक्ष के हाथ से नीतीश को उकसाने का मौका भी छिन गया है। ओबीसी और ईबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए अब इस्तेमाल किया जा सकता है जातीय जनगणना का। राज्य की 63% आबादी ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ही है बिहार में, तो चुनावी बड़ा दांव यह साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा असर तो वही है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के हाथ से सबसे बड़ा हथियार कहें, मुद्दा कहें, यह छिन गया है। राहुल गांधी जाति जनगणना के जरिए सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे थे और खुद को दलितों पिछड़ों के बीच स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब मोदी सरकार के इस फैसले से उनकी ये रणनीति कमजोर पड़ सकती है। राहुल के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी अब नए नैरेटिव और मुद्दों की तलाश करनी होगी, वो भी ऐन बिहार चुनाव से पहले। लेकिन विपक्ष इस समय इसका क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश भी करता नजर आ रहा है। सबसे पहले सुनिए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा है। ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इस को वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। और राहुल गांधी की इसी मांग और इसी विजन पर पलटवार कर रहे थे जो आपने सुना
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी विस्तार से बताया कि कैसे आरजेडी ने जनगणना की मांग को लेकर के कब कब क्या किया। इसको भी सुनिए। भाजपा के लोगों को अब बिहार का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो आएंगे कूद कूद करके कि हमने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी ने तो कई बार नकारा। लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। पहले प्रधानमंत्री जी बोलते थे चारे जाति है, सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं ये लोग। अब प्रधानमंत्री जी बताएं कौन विद्वेष फैलाना चाहता है, कौन नहीं फैलाना चाहता है। करना वही पड़ा जो हम लोग कराना चाहते थे। ये हम लोगों की ताकत है कि ये काम जो है इन लोगों को करना पड़ा है। जाति जनगणना से पता लग सकेगा कि कौन लोग, कौन सी जातियाँ, कौन से क्षेत्र में कहाँ समानता है, कौन पिछड़े हैं, किनको ज़्यादा शिक्षा देना है। ये भारत के समाज के लिए ज़रूरी था। भारत की तरक्की से होगी। असली राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रवाद वही हो पाएगा। तो इस तरह से जो बीजेपी और आरएसएस विरोध करते आ रहे थे कि 1 घंटा पहले तक बल्कि विरोध किया होगा, करते ही रहे कि इससे जात पात बढ़ेगा। अब क्या हुआ, अंत में इनको झुकना पड़ा। तो विपक्ष अपनी जीत मान रहा है, लेकिन इस पर नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इसमें उन्होंने पहले बिहार में जातीय जनगणना कराया, लेकिन तब की सरकार में बीजेपी की जगह तेजस्वी सहयोगी थे, लिहाजा तेजस्वी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। पर आज नीतीश को बोलने का मौका मिला है। उन्होंने केंद्र के इस कदम का स्वागत किया है। तो क्या स्वागत करते हुए कहा है नीतीश कुमार ने, यह भी समझिए। जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जातीय जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। जातीय जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जातीय जनगणना कराने के फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन तथा धन्यवाद। ये नीतीश कुमार का पोस्ट है। तो साफ तौर पे अब इसमें हर कोई ये जताने की कोशिश है हर तरफ से कि उसी की वजह से ये हुआ है। मगर देखिए कि इससे फायदा क्या क्या हो सकता है। किस जाति के कितने लोग हैं जिसकी सही जानकारी मिलेगी। पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा हुए तो ज्यादा आरक्षण देना होगा। जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है उन्हें भी इसका फायदा होगा। हिंदी पट्टी के राज्यों की राजनीति में इससे बड़ा बदलाव आएगा। पर यह सब तब जब जातीय जनगणना हो जाएगी, पर अभी तो तारीख का ऐलान होना बाकी है। मगर उससे पहले जान लीजिए कि यह तब तक राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल बिहार में ही होगा, जहां सबसे पहले चुनाव है। और अब दोनों खेमों में इसको लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी मची रहेगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना को जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। तो ये तो बिहार में आपने देखा क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस है, लेकिन ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी बड़ा है। यहां सबसे बड़े पैरोकार अखिलेश यादव रहे हैं, जहां 2027 में चुनाव होने वाले हैं। और खबर है कि अगर 2026 में इसकी जनगणना की शुरुआत होती है तो नतीजे 27 की में ही आएंगे। लिहाजा यूपी से भी रिएक्शन आ रहे हैं। अखिलेश ने इसका स्वागत किया है तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी केंद्रीय कैबिनेट को बधाई भी देता हूं। और यह जाति जनगणना की मांग करने वाले श्री राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ढोंग करते थे, समाजवादी पार्टी ढोंग करती थी। आज जिसको करना होता है वो करके दिखाता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जनता पार्टी की इस सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया है।
आज चाहे वह दलित वर्ग के लोग हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वंचित वर्ग के लोग हों, चाहे गरीब हों, सब में एक अलग प्रकार की खुशी है। आज सही मायने में देश के 140 करोड़ लोगों की दिवाली का दिन है।